देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कूटनीतिक शिखर सम्मेलन के 7वें शिखर सम्मेलन नई दिल्ली, भारत 6 से 12 मार्च 1983। इसमें 101 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में 7वां शिखर सम्मेलन है और गुटनिरपेक्षता के जो शीर्ष नेतृत्व थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के मार्शल टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर। इस सम्मेलन में जिन मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई उनमें से हैं जैसे निशस्त्रीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। निशस्त्रीकरण के बारे में परमाणु अस्त्र शस्त्रों पर रोक होनी चाहिए और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। विकसित और विकासशील देशों के बीच में जो मुद्रास्फीति है उस पर समांतर की स्थिति होनी चाहिए। ये जो भेदभाव नहीं होना चाहिए रुपया डॉलर। इसके बाद में जो चर्चा की गई इराक ईरान मध्यस्थता के लिए कि ईरान इराक के बीच में जो खाड़ी युद्ध हुआ था उसमें आपस में दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता के लिए इन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने एक तरह से दबाव डाला कि आपस में दोनों देश शांति की जिंदगी कीजिए और एक दूसरे का विरोध नहीं करें दोनों देशों के बीच में, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तेल की जो समस्या है वो बड़ी विकट हो चुकी थी। तो इराक और ईरान के बीच में एक मध्यस्थता का एक माहौल बनना चाहिए, ये इस शिखर सम्मेलन में चर्चा की गई। इथोपिया और सोमालिया, देखिए सोमालिया के समर्थन में संयुक्त राज्य अमेरिका, इथोपिया सोवियत संघ के समर्थन था। वियतनाम और आसियान, अल्जीरिया और मोरक्को विवादों की जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व में जिन देशों के बीच में जो आपस में विवाद चल रहे थे, जो युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, उनमें भी एक शांतिपूर्ण समझौते की ओर पहल की गई कि ये दोनों महानतम शक्तियाँ जो इन विकासशील राष्ट्रों को एक दूसरे के विरुद्ध में भड़काने का कार्य कर रहा था उन पे भी एक सहमति बने और इनमें एक शांति की स्थापना हो। अफ़गानिस्तान कम्पुचिया की समस्याओं पर चर्चा की। अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ द्वारा जो बार बार हस्तक्षेप किया जा रहा है, कम्पुचिया की जो समस्या है उसका भी समाधान। इसके अलावा जो अरब इजराइल की लंबे समय से जो समस्या चल रही है उसका एक सही तरीके से सही निराकरण निकले। अरब राष्ट्रों का समर्थन हमेशा सोवियत संघ ने किया, इजराइल का अमेरिका ने किया। तो अरब इजराइल संघर्ष जिससे काफ़ी नुकसान हो चुका है और ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियाँ हैं सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, इनके फलस्वरूप ये समस्या चली आ रही है, ये भी एक तरह से समाप्त होनी चाहिए। फाकलैंड की समस्या, स्वतंत्रता, दक्षिण अफ्रीका के जो देश है नामीबिया, उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और देखिए इन्हीं के प्रयासों की वजह से आगे 1994 में जाकर नामीबिया स्वतंत्र हुआ। तो दक्षिण अफ्रीका के वो देश जो अभी तक स्वतंत्र नहीं हुए थे उन देशों की स्वतंत्रता की भी यहाँ चर्चा की गई है। इसके बाद में समन्वय ब्यूरो की संख्या जो 66 से बढ़ाकर और 65 कर दी गई है। और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति का विरोध यहाँ भी किया कि दक्षिण अफ्रीका में जो लंबे समय से जो रंग भेद की नीति चल रही आ रही, जो श्वेत लोगों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं वो बंद होने चाहिए और इस विषय पर दक्षिण अफ्रीका के लोगों को मुक्त होना चाहिए। और आगे इसी का परिणाम है कि आगे चल के नेशनल मंडेला जो अश्वेत नेता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। तो हम कह सकते हैं कि इन मुद्दों पर नई दिल्ली जो श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 6 से 12 मार्च 1983 में जो शिखर सम्मेलन हुआ उन पे। इसके बाद में हरारे जिम्बाब्वे सम्मेलन 1 से 7 सितंबर 1900। इस सम्मेलन में जो निर्गुट राष्ट्र हैं, जो गुटनिरपेक्ष सदस्य राष्ट्र हैं, उनके बीच में आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया। एक आयोग गठित करने का जिसका तंजानिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति जूलियस नरेरे की अध्यक्षता में एक आयोग बनाने पर चर्चा की गई है। और आर्थिक समस्याओं के अमेरिका में जिम्बाब्वे की आर्थिक समस्याओं को बंद करने, अमेरिका द्वारा जो जिम्बाब्वे की आर्थिक सहायता बंद कर उसकी निंदा की गई है। तो यानी कि इस सम्मेलन जो हरारे जिम्बाब्वे जो 8वां शिखर सम्मेलन है, इसके भी जो महत्वपूर्ण कि भाई अमेरिका द्वारा जो जिम्बाब्वे की आर्थिक समस्या बंद की उसकी घोर निंदा की गई। सम्मेलन में निर्गुट विकासशील देशों पर सहयोग किया जाए और इसके अलावा एक आयोग गठित किया जाए जिसके अध्यक्ष तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति जूलियस नरेरे को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद में है 9वां बेलग्रेड युगोस्लाविया सम्मेलन। युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में 4 से 7 सितंबर 1989 को 9वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें 102 देशों के, जिसमें विशेषकर जिन मुद्दों की चर्चा की गई है वो है निशस्त्रीकरण, विकासशील देशों में आपस में सहयोग बढ़ाना, दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद की नीति और अफ़गानिस्तान संकट और फिलिस्तीनों को उनके अधिकार दिलाने की बात की गई। पर्यावरण समस्याओं पर चर्चा की गई है और मादक द्रव्यों और तस्करी को रोकने की समस्याओं पर विशेष चर्चा की गई। तो बेलग्रेड जो सम्मेलन है वो भी एक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है जिसमें मुख्य मुद्दे निशस्त्रीकरण, विकासशील देशों के बीच में जो आपसी सहयोग होना चाहिए, दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद नीति का विरोध किया गया
और अफ़गानिस्तान का संकट का समाधान और फ़िलिस्तीनियों की जो समस्या का समाधान, पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर चर्चा की गई है, और इसके अलावा मादक द्रव्यों के सेवन और तस्करी को रोकने का। इसके बाद लास्ट में जो 10वां जकार्ता इंडोनेशिया सम्मेलन हुआ है 1 से 6 सितंबर 1992, जिसमें 108 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इस सम्मेलन में बोस्निया और सर्बिया युद्ध में सर्बिया की निंदा की गई है कि वो बोस्निया पर अनावश्यक आक्रमण कर रहा है, इस स्थिति को समाप्त किया जाए। और अमेरिका द्वारा इराक के दक्षिण भाग में जो सुरक्षित विमान क्षेत्र स्थापित करने की घोर निंदा की गई है, कि अमेरिका द्वारा इराक में जो विमान क्षेत्र घोषित किया जा रहा है उसकी निंदा होनी चाहिए। इसके अलावा परमाणु हथियारों को संयुक्त विश्व की स्थापना, परमाणु विचार हथियारों से विश्व की स्थापना की तकनीकी और विज्ञान की दृष्टि से जितने भी जो संपन्न राष्ट्र हैं, चाहे भारत हो, पाकिस्तान और सिंगापुर हो, उन राष्ट्रों द्वारा तकनीकी विहीन राष्ट्रों की हेल्प की जाए और आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई की घोषणा की गई है। इसके अलावा है सदस्य राष्ट्रों द्वारा पृथ्वी रक्षा कोष की स्थापना पर बल दिया गया। पृथ्वी में किसी प्रकार के अणु परमाणु बमों द्वारा विस्फोट नहीं किया जाए और ब्रह्मा की स्वतंत्र संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य हुआ। इसके बाद में 11वां शिखर सम्मेलन है कार्टगेना और कोलंबिया 18 से 20 अक्टूबर 1950, कि राजनीतिक युद्धों की जगह आर्थिक मामलों पर ज़्यादा जोर दिया जाए। इसके बाद में है बजट में कटौती का प्रस्ताव पारित किया गया है, और विशेषकर जो बड़े राष्ट्र हैं उनके द्वारा जो शर्तें और जो बल प्रयोग जो किया जाए, एक पक्षीय कार्रवाई की जा रही है जो विकसित राष्ट्रों द्वारा या शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा, उसकी घोर निंदा होनी चाहिए कि इन राष्ट्रों द्वारा एक पक्षीय किसी भी राष्ट्र के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की जाए। आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत पर विदेशी दबावों का विरोध होना चाहिए, और इस प्रकार आतंकवादी जितने भी जो संगठन कार्रवाई है, जो कार्रवाई की जा रही हैं, उनका घोर रूप से विरोध किया जाए। और जो विकसित राष्ट्रों द्वारा जो सैनिक व्यय में बहुत अधिक बढ़ोतरी की, उसकी कटौती करने पर बल दिया गया। और सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं उनकी संख्या 5 से बढ़ाकर 10 करने पर विशेष। तो ये थे कार्टगेना कोलंबिया शिखर सम्मेलन जो 18 से 20 अक्टूबर 1995 को